वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। दुर्गे स्मृता भीतिमशे दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशे सृजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमति वशुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदाशिव समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री अंबिकाय वयं नमः। श्री अंबिकाय वयं स्तुति गाएंगे। न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता न तातो न माता त्वमेका भवानी
प्रबल सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेव भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेव भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पूज्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि भक्ति व्रतं वापि मार्गं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेव भवानि को कर्मी कुसंगी को बुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीन कदाचारहीनम् कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेव भवानि रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेव भवानि
पर्वते शक्तुमध्ये विशाले विशाले प्रभाते प्रवासे जले चालले पर्वते शत्रुमाते अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरायोगयुक्तो महाशीर्णदीन सदा जाड्वक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीर्णदीन सदा जाड्वक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रकट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विपत्तो प्रविष्टा प्रणष्ट सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि 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 बोलिए जगज्जननी जगदम्बे मात की गणपति गजानन महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की पंचमुखी हनुमान की सदगुरुदेव की दिव्यनाथ जी महाराज की सब भक्तों की आइए आज हम कथा के द्वितीय देश में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने देवी भागवत कथा का महात्मा सुना, 5 अध्याय में सुने। आज हम कथा आरंभ करेंगे। जैसा मैंने बताया, देवी भागवत कथा बहुत विस्तार से और उसको कोई कहने में समर्थ नहीं है। 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं इसके। फिर भी हम प्रयास करेंगे समय की मर्यादा के अनुसार जितना कर सकेंगे उतना करेंगे। और इसमें शुक्रताल मैंने कुछ कहा होगा, फिर अंबाजी में कहा होगा, मासोड़े में कहा होगा। तो जो प्रसंग हमने जब विस्तार से कर रखे हैं उसको छोड़ के अभी दूसरे नए प्रसंग भी लेंगे। और ख़ास तो ये है कि कथा में क्या ग्रहण करना है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे हम। कथा के प्रसंग तो सुनते हैं जब वार्ता जब प्रसंग होता है, लेकिन उसमें ग्रहण क्या करना है उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर कोई रोगी हो, मतलब किसी रोग से ग्रस्त हो और वो अपना इलाज नहीं कराए, दवाई नहीं कराए, तो वो कभी ठीक हो नहीं सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना इलाज कराना पड़ेगा, दवाई करानी पड़ेगी। दवाई तो अगर करवाए, लेकिन क्या है, डॉक्टर ने उसको 1 महीने की दवाई लिख दी, फिर उसने कहा कि 1 महीने बाद फिर चेक कराना। तो वो क्या करता है कि 7 दिन तो दवाई ले ली बराबर, 7 दिन बाद दवाई छोड़ दी, बराबर पूरा कोर्स करता नहीं है, तो भी वो ठीक नहीं होता। फिर क्या है कि दवाई रेगुलर लेता है लेकिन परहेज नहीं करता है। डॉक्टर ने भेज, लोग कहते हैं ना होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में, ये खाना, ये मत खाना, ऐसे करना है, तो उसका परहेज नहीं करे तो भी वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? नियमित रूप से रेगुलर जो दवा डॉक्टर ने बताई है वो दवाई बराबर लेनी पड़ेगी, और जो परहेज किया उसको परहेज का भी इसको पालन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम सभी लोग हैं वो भव रोग से पीड़ित हैं।
हम सब भवरोगी हैं। तो भवरोग से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इलाज करना पड़ेगा। तो भवरोग का इलाज क्या है? सत्संग, कथा श्रवण और संत महात्माओं का सानिध्य, यही इसका इलाज है। तो इसलिए अगर आप लोग सत्संग तो करते हैं, अभी जैसे 7 दिन आप कथा सुनेंगे, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनेंगे, फिर वो पता नहीं फिर कब अगले साल सुनेंगे, 6 महीने बाद सुनेंगे, क्या है। तो सतत सत्संग मतलब सतत, जो सतत चलता रहे 24/7 365 दिन चलता रहे, वही सत्संग कहलाता है। जैसे मैं बताया दवाई डॉक्टर लिखी है तो पूरा कोर्स करना पड़ेगा, बीच में छोड़ दिया तो कुछ काम नहीं चलेगा। 7 दिन आपने कथा सुन ली, फिर वापस वो संसार सागर में डूब गए तो फिर भवसागर पार करना कठिन है। इसलिए चाहे श्रवण करो, स्वाध्याय करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो, कुछ भी करो, ये सतत होना चाहिए। आपको नियम बना लो। जैसे आप सुबह उठ के रोज अपन ब्रश करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, शौच जाते हैं, ये नियम बन गया है। आपको कोई कहता नहीं है, कोई पति पत्नी को नहीं कहता है, पत्नी पति को नहीं कहता है, माँ बाप बच्चे को नहीं कहता है, अपने आप उठ के ब्रश करना शुरू करते हैं, नहाना सब कर लेते हैं। यहाँ किसी को कहना पड़ा है क्या? तो इसी तरह आपका सत्संग में ऐसी प्रवृत्ति हो जानी चाहिए कि बिना बताए आपका नित्य कर्म करो, भक्ति करो, तो आनंद है। मतलब तो किसी से कहने से करने से वो मजा नहीं है, स्वतः होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। तो ये मतलब भक्ति का ऐसा मतलब चमत्कार होता है। तो सतत होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। तो भवरोग का क्या है कि सत्संग करें, श्रवण करें, कथन करें, वर्णन करें, और फिर परहेज का ही पालन करें। परहेज क्या है कि जैसे आप कथा में आए हो तो आपको क्या है, 3-4 बातों का आपको त्याग करना पड़ेगा। एक तो आपको आग्रह का त्याग करना पड़ेगा कि मेरे को तो ऐसा ही कमरा चाहिए, मेरे को तो ऐसा ही खाना चाहिए, मेरे को तो यहीं घूमना चाहिए, मेरे को ऐसे ही गाड़ी चाहिए, ऐसे नहीं। जैसे जैसे आ गए, बस यहाँ के कथा सुनने आए, आश्रम में आए, तो इस तरह त्याग करना पड़ेगा, चाल से, भाव से ये रख के करेंगे तो आनंद आएगा। तो कहीं पे भी जाए सत्संग में, नॉट ओनली ये कथा की बात नहीं करो, कहीं भी सत्संग में जाए, भजन करने जाए, कीर्तन कर, गरबे करने जाते हैं, तो वहाँ यह मत देखो कि मेरा गरबा गाने का टर्न आया कि नहीं आया, और उसने अच्छा गाया, मैंने कुछ अपने भक्ति करनी है, किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है अपने। तो ये भाव होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं रखना। दूसरा, स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा आपको, कि अपने लिए नहीं सोचना, अपन सबके लिए करेंगे। दूसरों को आप मदद करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। फिर दूसरा, अहंकार का त्याग करना कि आप कथा में बैठे और मैं कौन हूँ, पता नहीं है मैं कौन हूँ, आगे बैठूंगा। सत्संग में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल साधक हूँ, मैं माई का भक्त हूँ। मैं इस तरह से बैठना पड़ेगा। आप भूल जाओ कि मैं कोई बड़ा अफसर था, मैं बड़ा पैसे वाला था। ये कथा में अहंकार का त्याग कर जाओ। मंदिर में जाते हैं, जूते उतारते जूते उतारने क्या है कि अपने अहंकार में जूते पहने, उसको उतार के फिर अपन दर्शन करने जाए। तो यही चीज होती है। तो ये सब चीज बराबर इलाज भी करेंगे, सत्संग वगैरह करेंगे, परहेज करेंगे, तो भी आपका कथा श्रवण का जो भी है, आप सत्संग में आपका जीवन सार्थक होगा। आइए हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, प्रथम अध्याय में। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। सर्वचैतन्य रूपा, जो सर्वचेतन स्वरूप है, विद्यां आदिशक्ताम आद्याम, ताम माने उसको, आद्यम माने आदिशक्ति, जो आदिशक्ति है, जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उसका, ताम माने उसका हम धीमहि ध्यान करते हैं। और जगदम्बा हमको बुद्धि या न मतलब हम हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि करे, प्रेरणा प्रदान करे। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में बैठकर सूत जी महाराज से देवी भगत कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां पर ये कहते हैं, सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ, यदधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभाः। दीर्घायु भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितः, अथयाद्य महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितम्। हे सूत महाराज, हे महाभाग, हे सूत, धन्यो असि पुरुषम, आप पुरुष में है, पुरुष में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? कि अदधीतास्त्वया सम्यक
पुराण संहिता शुभा, आपने सभी पुराण का सम्यक रूप से स्वाध्याय अध्ययन और श्रवण किया है, इसलिए आप धन्य है। तो आप भी जब सभी कार्य श्रवण करेंगे तो आप भी सब धन्य धन्य हो जाएंगे। उन्होंने सूजी महाराज ने बहुत ही सभी पुराणों का विस्तार से श्रवण किया है, अध्ययन किया है, इसलिए वो कह रहे कि आप बड़े धन्य हैं। इसलिए फिर क्या करें, दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, इस तरह दीर्घायु हो और हमें इस तरह से कथा का श्रवण कराते रहे। दीर्घायु सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं और तापत्र विवर्जित, आपकी कथा के श्रवण से तीनों तापों का, आदि देवी, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये तीन ताप होते हैं। तापत्र जो आते हैं आरती में, तो तीन तरह के ताप होते हैं। आदि देही, मतलब जो शरीर का जो ताप होता है ना, बुखार होता है, कुछ होता है, आदि आदि उपाधि, और फिर होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक में क्या है, बाढ़ आ गई, वो अकाल पड़ गया है, आदि भौतिक। और आदि देवी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब जो अपने मन के अंदर, मन में अपने का मन दुख होता है, कभी अपमान फील होता है, इस तरह का, ये तीनों ताप का। तो कथया अद्य महाभाग पुराणम ब्रह्म संहितम, तो हे महाभाग अब अभी हमको कथया अद्य, अब अभी आप हमको जो ब्रह्म संहितम, जो ब्रह्म प्रतिपादक जो देवी भागवत कथा है, उसको हमारे श्रवण कराइए। आगे कहते हैं कि श्रोतेन्द्रिय युता सुता नरा स्वाद दक्षिणा, भगवान ने हमको 5 इंद्रियां दी है, ज्ञानेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय दिए, आँख दिए, कान दिए। तो कहते हैं जिसके पास श्रोतेन्द्रिय है, श्रवण करने के भगवान ने कान दिए हैं, अगर वो कथा का श्रवण नहीं करता है, गीता का श्रवण नहीं करता है, सत्संग का श्रवण नहीं करता है, और वो क्या करता है, नरा स्वाद विचक्षणा, अपने जो स्वाद रसेंद्रिय है उसी में लगा रहता है कि आज खाना क्या मिलेगा, आज नाश्ते में क्या मिलेगा, तो वो उसी में भोग करता है। उसका कहते हैं उसका न श्रवण पुराण में वंचिता विधिनाती हो, जो ऐसे पुराण के श्रवण नहीं करता और खाली अपने रसनेन्द्रिय में ही डूबा रहता है, भोग में ही रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि तदहम समप्रोक्ष्यामि सर्वश्रुतर्थ सम्मतः रहस्यं सर्वशास्त्राणाम आगतानाम उत्तमम्। तदहम, तो फिर मैं संप्रोक्ष्य मतलब कहूँगा, क्या कहूँगा, सर्वश्रुति समर्थ, जो वेद से सम्मत है देवी भागवत पुराण, मैं कहूँगा रहस्य सर्वशास्त्राम, सारे शास्त्रों का जो जिसमें रहस्य है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, कहता हूँ। नत्वा तत्पदं तत्पदपंकजं सुनितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्मादेर्विसेवितं श्रुति परे ध्येयमुनीन्द्रे सदा। नत्वा मतलब नमन करके, तत्पद पंकजम, पद पंकज उस देवी भगवत के पद पंकज में, चरण कमल में, कैसे वो सुललितम, बड़े कोमल हैं, और ऐसे उनके में नमन करके, उनका प्रणाम करके, और ब्रह्मादेव सेवितम, जिसको ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी जिसकी सेवा कर, जिसका भजन करते हैं, ऐसे भगवती देवी का मैं स्तुति करते हुए मैं कथा आरंभ करता हूँ। बोलिए जगदम्बे मात की।